गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग राइस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग कल ये डिस्कस किए थे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिसका एग्जिस्टेंस प्रेजेंट में भी है, उसका फॉर्मेशन से पहले भी बहुत सारा पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह इंडिया में फॉर्म हुआ। जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में ही फॉर्म हुआ, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तो इस तरह से बहुत सारा इस तरह का पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह फॉर्म हुआ था, किंतु ये सभी जनरली एक रीजनल लेवल में, एक स्पेसिफिक एरिया में ही लिमिटेड रहा। और ये सारा एसोसिएशन जो फॉर्म किया था, इसका जो एम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन सेंड करना, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेयर करना, रिक्वेस्ट करना कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म लाए, कुछ सुधार लाए, टैक्स में कुछ रिड्यूस करे और इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रोमिनेंट प्लेस दिया जाए। तो ये डिमांड वगैरह ये लोग रखते थे। हाउएवर देयर पिटिशन वर नेवर लुक्ड, जैसे कि इन लोगों ने जो भी पिटिशन किए, फिर भी हुआ क्या कि इन लोगों का पिटिशन को कभी भी ब्रिटिश ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर ही करते चले गए। तो इसीलिए इंडियंस लोग यहाँ फील कर रहे थे कि ऑल इंडिया लेवल का एक ऐसा पॉलिटिकल एसोसिएशन होना चाहिए जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो, और ब्रिटिश को जब भी ब्रिटिश के सामने में अपना डिमांड वगैरह रखेंगे तो वो डिमांड को वो लोग जो है कि इग्नोर ना करें। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ही एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया का फ्रीडम के लिए क्रेडिट इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इस पर हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही इंडिया का इंडिपेंडेंस का क्रेडिट जाता, कहना तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी जो है, गांधी जी भी अगर कहेंगे तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी दोनों ही कुछ अलग अलग ही चीज़ें, ठीक है ना। गांधी जी अलग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है। और गांधी जी जो चाहते थे कि वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इंडिपेंडेंस का बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं भी रहना चाहिए, तो उनका तो कहना भी इस तरह का था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, तो इसका जो फाउंडेशन में तो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है ये वेस्ट बंगाल से थे। तो ऐसे भी कहते हैं ना कि बंगाली लोग जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो उस समय यही कहा जाता था, व्हाट इंडिया थिंग्स टुमारो बंगाल थिंग्स टुडे। दैट मीन्स बंगाल भी इंडिया में ही है। फिर भी ऐसा कहा जाता था कि जो इंडियंस लोग जो कल सोचेंगे वही जो इंडिया में रहने वाले बंगाली जो है वो आज ही सोच लेंगे। दैट मीन्स वो लोग बहुत ही फार साइटेड होते, कहने का मतलब वो लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते थे। चाहे रविंद्रनाथ टैगोर का बात करें, चाहे आपका सुभाष चंद्र बोस का बात करें, चाहे सत्येंद्र नाथ टैगोर का बात करें, चाहे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का बात करें, चाहे उमेश चंद्र बैनर्जी का बात करें, सभी तो बंगाली थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे ये एक बंगाली थे। और ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है इंडियन सिविल सर्विस को क्रैक करने वाले, पास करने वाले सेकेंड इंडियन है। तो इनसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जो बंगाल से ही थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन है जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले। इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कहने का मतलब जैसे कि प्रेजेंट डे में यूपीएससी कंडक्ट कराता है ना एग्ज़ाम, उसी तरह से उस समय इंडियन सिविल सर्विस कहता था। और इसका एग्ज़ाम यहाँ नहीं होता था, एग्ज़ाम होता था इंग्लैंड में, और बहुत ही टफ था उस समय वो एग्ज़ाम पास करना, और टोटली इंग्लिश में होता था। तो उस समय फर्स्ट इंडियन जो है इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले तो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और सेकेंड इंडियन जो थे इंडियन सिविल सर्विस को क्रैक करने वाले वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है।
हाँ, बाद में इनको इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करने का बाद भी बाद में इनको सर्विस से डिसमिस भी कर दिया गया। तो डिसमिस करने के लिए तो एक तो यही कहा गया था कि इनका जो एज जो था, जो मेंशन किए थे इन्होंने वहाँ पर, तो उस एज में कुछ ऐसा उन लोगों का कहना है कि ब्रिटिश का कहना है कि उस एज में उसने थोड़ा सा मिसलीडिंग किया है। तो मिसलीडिंग तो ऐसे नहीं किए थे। तो मतलब होता क्या है कि उस समय बहुत सारा इंडियन सोसाइटी में देखेंगे, जब एज का काउंटिंग होता है, ठीक है, आप कितना साल का उम्र हुआ है, तो जनरली हम लोग अभी तो बर्थ डेट जिस दिन जन्म हुआ है उस अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो बहुत सारा इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि जिस दिन कंसीव होते हैं, दैट मीन्स जिस दिन जो बच्चा का जैसे कि पेट में जो होता है, जो प्रेग्नेंट जिस दिन होते हैं वीमेन, उस दिन से बहुत सारा सोसाइटी में काउंटिंग होता है उनका एज, उसी दिन से काउंटिंग करते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा सिस्टम है इंडियन सोसाइटी में। तो इसके कारण यहाँ पर इनका जो एज मेंशन किए थे वो मिसलीडिंग माना गया। ओके, उसके बाद जुडिशियल कुछ एरर वगैरह भी इनका वर्क में बाद में पाया गया बोल कर के ब्रिटिश का कहना है। तो इनको वहाँ से जो डिसमिस कर दिया था बाद में उस सिविल सर्विस से। तो जो भी हो, तो वो लोग तो ऐसा ही चाहते ही थे, करना ही चाहते थे। तो इनको कहते थे बॉर्कमैन, इंडियन बॉर्क भी कहते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये बुक में नहीं लिखा है इस चीज़, ठीक है। इंडियन बॉर्क कहने का मतलब जनरली बॉर्क किसको कहते, फुलिश को कहते, स्टूपिड पर्सन को कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश लोग इनको ये कहते थे। और इनको सरेंडर नॉट बैनर्जी भी कहते थे ब्रिटिशर्स लोग। दैट मीन्स इंडियन बॉर्क के रूप में किसको जानते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जानते हैं। और सरेंडर नॉट बैनर्जी किसको कहते थे, ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिशर्स सरेंडर नॉट बैनर्जी कहते थे। क्योंकि सरेंडर नॉट मतलब ये कभी हार नहीं मानते थे, और मानेंगे भी क्यों। ओके, और फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, दैट मीन्स पूरा इंडिया लेवल का एक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक मीटिंग जो ऑर्गेनाइज किया 1883 में कलकत्ता में, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इन्होंने कॉन्फ्रेंस इन्होंने वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए थे कलकत्ता में 1883 में। और वहाँ पर बहुत सारे इंडिया का डिफरेंट पार्ट से बहुत सारे लोग वहाँ पर अटेंड भी किए थे ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन का जो सीट जो है, यहीं से उसका जो बीज बोने का काम यहीं से होते हैं। और 1885 में जो अलान ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, ये एक सिविल सर्वेंट थे। जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्विस एग्जाम पास किए थे। इसी तरह से अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ये रिटायर ब्रिटिश, दैट मीन्स ये ब्रिटिश थे, ठीक है, और ये एक इंडिया में सिविल सर्वेंट थे। तो इन्होंने 1885 में बम्बई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, बम्बई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। और उसी मीटिंग जो बम्बई में ऑर्गेनाइज किया, तो उसी मीटिंग के जरिए ही ये इंडिया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन भी होते हैं। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्मेशन कराने का मेन मकसद क्या था, तो यहाँ पर अगर जनरली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यह जनरली आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं बोला जाता है। यहाँ पर A.O. ह्यूम, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम का ही नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक है, तो A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन, इस पार्टी का फॉर्मेशन क्यों करना चाहते थे, वो तो ब्रिटिश थे। तो इसका जो मेन जो एम जो था कि ही फेल्ट, इनको ऐसा लगा कि यदि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल करके एक इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप कर देंगे, तो इंडियंस लोग जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे, तो कहने का मतलब यहाँ पर कि ऑल इंडिया लेवल में कोई भी नेशन वाइड रिवोल्ट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि किस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं है इंडियन, ठीक है, इंडियन क्या चाहते हैं, वो लोग का डिमांड क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाएगा। और इसके कारण क्या होगा कि कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पर इंडिया में नहीं होगा। तो इसीलिए यही सोच करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों ने सेटअप कर दिए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो भी प्रॉब्लम से, डिमांड से ब्रिटिश का सामने में पेश करेंगे इंडियंस, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा
ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होगा। दैट मीन्स इसको पूरी तरह से निगरानी रखेंगे। तो ठीक है, वो लोगों ने ही फॉर्मेशन तो किया है, फॉर्मेशन में ब्रिटिश का भी यहाँ कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन में। तो वो लोग ने तो अपने तरह से सोचा कि अगर इसको फॉर्म करेंगे तो इंडिया में कोई भी रिवोल्ट होने से पहले ही हम लोग को पता तो चल जाएगा, क्योंकि पहले लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपना डिमांड वगैरह रखेगा, प्रॉब्लम रखेंगे, ठीक है। तो इसके जरिए हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उस अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करेंगे। तो सोचा था ये लोग ने यही था। अब होता क्या है बाद में, ठीक है, वो हम लोग कल देखेंगे। ओके बाबू, टेक केयर, बाय बाय।